निद्रत बेगम ने कहा, बशीरा जाओ, इन्हें कहो हमारे पास नहीं है, बास्केट वैसे भी तो आ सकती है। जी बेगम साहिबा, मैंने कहा है, पर वो कह रहे हैं कि छोटे साहिब और छोटी बीबी उनके घर आए थे। अच्छा, आप जाएं, इन्हें कहें अगर इनकी बिल्ली मिली तो भेजवा देंगे। अली मीर ने कहकर बशीरा को भेजवाया। हाँ जी बच्चों, कहाँ है बिल्ली? समरीना बेगम और निद्रत बेगम ने भी दोनों को देखा। कौन सी बिल्ली? हिना, तुम किसी बिल्ली को जानती हो? मामूजान, कौन सी बिल्ली? दोनों ने मासूमियत से कहा। देखो बच्चों, आप लोगों को पता है ना, अलीशा की बिल्ली इसे कितनी अजीज है। वो इसके साथ काफी अटैच्ड है। सो इसकी बिल्ली वापस करो। मुझे पता है ये तुम दोनों की शरारत है। बाबा, अब रुखसती के बाद घर वाले थोड़े उदास हो जाते हैं। टेंशन न ले आप। अली मीर साहब का मुंह खुला रह गया। किसकी रुखसती? हिना ने हामिद के पांव पर अपने शूज में मुकीद पांव से दबाव दे दिया। और मामू जान तो ऐसे ही बात कर रहा है। जबकि निद्रत बेगम और समरीना बेगम इनकी गुफ्तगू से लुत्फ अंदोज होती, खाने में मगन थी। जानती थी ये रोज का मामूल है। रोज कोई ना कोई शरारत होती, रोज कोई ना कोई शिकायत लेकर आ जाता। बच्चों, शराफत से बताओ, कहाँ है बिल्ली? हिना ने गुस्से से हामिद को घूरा और इशारा किया, अब खुद ही बताओ। बाबा, हमने कुछ नहीं किया, बस बिल्ली की रुखसती कर दी। अली मीर साहब जो कि पानी पी रहे थे, इनका पानी हलक से बाहर आ गया। जबकि निद्रत और समीना बेगम का खाना खाते हाथ रुके थे। वो तीनों जो इन दोनों को हैरान नजरों से देख रहे थे, एकदम कहका लगा उठे। बच्चों, किसके साथ रुखसती कर दी? वो मामू जान, मैं बताती हूँ। कल हम वॉक पर गए थे तो पार्क में अलीशा किसी से कह रही थी, मेरी बिल्ली मेरी बेटी बड़ी हो गई, तो हमने रुखसती कर दी। सब एक दफा फिर हंस पड़े। अच्छा, तो अब इसकी बिल्ली के घर वालों को कौन संभालेगा? आप दोनों यक जबान बोले। इनकी बिल्ली कितनी महंगी है, यहाँ से मिलेगी भी नहीं। ओहो मामू, हम इनके ससुराल का पता बता देंगे। हिना खड़ी हुई। चले, मेरा तो हो गया, अब मैं नमाज पढ़ लूं, फिर आराम करूंगी। मिलते हैं डिनर पर, मेरी क्लासेस भी पेंडिंग है। हामिद डिनर करके बाद याद से कोई बहाना नहीं। इसने हामिद की तरफ देखकर कहा, ओके सर। इसने सल्यूट मारते कहा और खाना स्टार्ट किया। उसने मसीद खाते देखकर कहा, कम खाया करो, तुम जलती रहना मेरी सेहत से। मैं तुम्हारी सेहत से क्यों जलूंगी? मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट और प्यारी हूँ। चलो जाओ, नमाज का टाइम हो रहा है। समरीना बेगम ने इनकी लड़ाई बढ़ने से पहले इसे भेजा। कदू, तुम भी अल्लाह अल्लाह कर लो। मोटू, वो कहकर भाग गई। हिना चुड़ैल, वो अभी इससे चिढ़ाना नहीं भूला था। ये थी अली अमीर शाह की फैमिली। इनकी खूबसूरत और नरम मिजाज बेगम निद्दत। उनका एक ही बेटा हामिद मीर शाह, बिजनेसमैन और एक शानदार वकील है। जवान, 6 फुट से ज्यादा हाइट, नीली आंखें जो इसकी माँ की जैसी थी, हल्के ब्राउन बाल, चेहरे पर हल्की सी खत, गुलाबी होठों, तीखी नाक, देखने वाले को दोबारा देखने पर मजबूर कर देने वाला, जो बहुत शरारती, नरम मिजाज और दूसरों का ख्याल रखने वाला है। समरीना बेगम, शाह की बहन, इनके हस्बैंड की डेथ के बाद इन्हें और भांजी को अपने साथ ले आई। वो भी अपने भाई पर जान की थी। दोनों भाई बहन एक जैसे नरम मिजाज थे। हिना अपने कमरे में दाखिल हुई तो ड्रेसिंग रूम से दुपट्टा लेकर वजू करके आईने के सामने खुद को देखा। जो अपनों के सामने था, अब हंसी की जगह संजीदगी ने ले ली थी। उसने अलमारी से जाए नमाज निकालकर नमाज शुरू की। सलाम के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद सबसे पहले अपने बाबा की मग़फ़िरत की दुआ की। सबके लिए दुआ की। अपने लिए कुछ मांगने पर वो रो पड़ी। या अल्लाह, ये आजमाइश कब खत्म होगी? वो कहाँ होगा? वो जिंदा होगा? वो सही सलामत होगा? वो रो रो कर रब की हुजूर अपनी हालात आया करती रही। उसके बाद वो बेड की तरफ पड़ी। इसका कमरा किसी शहजादी के कमरे से कम न था। हर चीज पिंक कलर की थी। अपनी क्लासेस और डिनर के बाद वो सो गई। सुबह फजर के वक्त उसकी आंख खुली। नमाज के बाद उसने अबाया पहना, हिजाब और निकाब के बाद जॉगिंग शूज पहने, फिर ग्लव्स पहनकर कमरे से बाहर निकल गई। लाउंज में ही हामिद तैयार सोफे पर सर रखकर ऊँघ रहा था। हिना को उसे देखकर शरारत सूझी। वापस कमरे में जाते हुए उसने ब्लश और ब्रश उठाया और हामिद की आंखों, नाक और चीक्स पर अच्छा खासा कलर गिरा दिया। वो सारा रेड पिंक हो गया। अपना करनामा मुकम्मल करके वो फौरन वापस कमरे में चीजें रखीं और दोबारा आते हुए जोर से आवाज दी, हामिद अब उठ भी जाओ, और ऐसे जाहिर किया जैसे अभी आई है। हामिद जो कि गहरी नींद में था, आवाज पर भी ना उठा। उसने पास आकर इसे हिलाया
تو وہ جاگ گیا. اس نے اپنے چہرے کی حالت پر غور نہیں کیا. ہاں کتنا سوتے ہو, چلو. وہ روز صبح پارک میں واک کے لیے جاتے تھے. جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تو چوکیدار حامد کو دیکھ کر حیران ہو گیا. وہ بولنے لگا تو ہنا نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کر دیا. وہ خاموش ہو کر ہنسنے لگا کیونکہ حامد کے چہرے پر جگہ جگہ بلش پاؤڈر گر گیا تھا جو اس سے سفید رنگ پر زیادہ ہی نظر آ رہا تھا. وہ جہاں سے گزرے سب حامد کو دیکھنے پر مجبور ہو جاتے. ہنا, یہ سب مجھے ہی کیوں دیکھ رہے ہیں؟ شاید تم زیادہ پیارے لگ رہے ہو اس لیے. تم میری تعریف کر رہے ہو؟ ہاں, آج واقعی اچھے لگ رہے ہو. ہنا نے اگر نقاب نہ کیا ہوتا تو وہ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سمجھ جاتا. ایک بچی حامد کے پاس آئی اور کہنے لگی, انکل مجھے آپ کے ساتھ پکچر لینی ہے. حامد نے حیرت سے دیکھا اور پھر وہ بچی کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا. ہو بیٹا, میں آپ کو اتنا پیارا لگ رہا ہوں. جی انکل, مجھے جوکر بہت پسند ہے. میں دوستوں کو دکھاؤں گی. میں صبح پارک میں جوکر سے ملی. اس کی بات پر ہنا کا کہکا بلند ہوا. چھوٹی بچی نے سیلفی لی تو حامد اپنا چہرہ دیکھ کر حیران ہو گیا کیونکہ وہ واقعی جوکر سے کم نہیں لگ رہا تھا. آنکھوں پر کلر, گالوں پر بلش, ناک پر جیسے اس نے خود کو رنگ میں پھینکا ہو. اس نے غصے سے ہنا کی طرف دیکھا اور زور سے کہا, ہنا. اتنے میں ہنا نے دوڑ لگا دی